हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल VK मास्टर माइंड पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे का जनरल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन जो कि टेस्ट हुआ था। ये जो भी सारा क्वेश्चन है वो सब आपका ग्रुप डी का, वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो भी आदमी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग देखिएगा और अपना आंसर दीजिएगा और मिलाइएगा कि लास्ट तक आपका जो है कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि फिलामेंट का जो गलनांक होता है वह कैसा होता है और कि मतलब क्या होता है। तो फिलामेंट का जो गलनांक है दोस्तों आपका उच्च होता है। ठीक है। अब दूसरा है न्यूमेरिकल कि यदि किसी चालक में 12 वोल्ट धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया जाए तो धारा क्या होगी। तो धारा दोस्तों 1/4 गुना हो जाती है। अब जैसे देखिए, भू आकृति विज्ञान के तहत हम लोग क्या आता है, यानी क्वेश्चन है कि भू आकृति विज्ञान से हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो भूमि के विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। लार में दोस्तों कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, किसी जल की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का। देखिए, बोमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है। तो बोमेन कैप्सूल जो है मानव की किडनी में पाया जाता है। ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है किस तत्व तक लागू है। तो आप सभी लोग पढ़े हैं कैल्शियम। चिकनी जो पेशियाँ होती हैं वह किस में होती है। तो मूत्राशय में। ठीक है। विद्युत मोटर जो है किस नियम पर काम करता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर जो है विद्युत मोटर काम करता है। उपकला उत्तक यानी इपिथेलियल टिश्यू जो है वह कहाँ पाई जाती है। तो त्वचा में पाया जाता है। तो यह विक्रिया जिसमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है तो सभी लोग जानते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चुंबकीय बल रेखा जो होते हैं मेरे मित्र वह किधर से निकलती है। चुंबकीय बल रेखा, तो चुंबकीय बल रेखा जो है आपका उत्तरी ध्रुव से निकलती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ईस्ट के किण्वन से कौन सा उत्पाद बनता है। तो इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बनता है। ठीक है। अब देखिए, CO2 में एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ब्यूटेन पेंटेन की कितनी समवायवी होते हैं। तो मेरे मित्र, आप लोग ब्यूटेन और पेंटेन में इसमें गलती कर लीजिएगा कि ब्यूट 4 होता है और पेंट 5 होता है और आंसर आप लोग डी मार दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, आपका आंसर यह नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, ब्यूटेन 2 पेंटेन 3। अब देखिए, आप लोग सोचिएगा कि एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग को चाहिए हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब 2 क्वेश्चन अलग से बता दीजिए। तो इसके लिए जो है फिर आपको मतलब अलग से जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अलग से अब नेक्स्ट वीडियो से आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए चलूँगा। एक क्वेश्चन के रिलेटेड 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताते हुए मैं चलूँगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि CuO + H2O में किसका ऑक्सीकरण हुआ है, यानी किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो H2 का। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो च्यवनप्राश में जो आंवला का उपयोग होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, अगर आपको आता है तो इसका आंसर दीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ इसका जो आंसर है वो क्या होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से गर्म करने पर क्या बनता है। तो लेड आयोडाइड बनता है। वनस्पति प्रजनन जो है कौन नहीं करता है। तो वनस्पति प्रजनन आम नहीं करता है। प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किसका होता है। तो बैंगनी रंग का होता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाया था। तो हेनरी मोजले ने। पेड़ पौधे में जो गोंद और रेजिन निकलता है वह संचित होता है कहाँ से। तो पुराना जाइलम से। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है। तो लंबाई के। जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में किस विधि से टूटता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस से जो है जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में टूटता है। फुफ्फुसीय शिरा जो है किससे जुड़ी होती है। तो बायां अलिंद से फुफ्फुसीय शिरा जुड़ी होती है। ग्लूकोज के अनऑक्सी श्वसन में कौन सा अम्ल जो है बनता है। तो लैक्टिक अम्ल, जिससे मतलब कि हमारे पैर में क्या होता है, दर्द हो जाता है अगर ये ज़्यादा लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है। देखिए क्या है कि किसी उदासीन तत्व का परमाणु क्रमांक किसके तुल्य होता है। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के संख्या के बराबर। कितनी pH से कम
पर दंत क्षरण शुरू हो जाता है तो 5.5। समजातीय श्रेणी में कौन सा तत्व जो है प्रतिस्थापित होता है तो हाइड्रोजन जो है प्रतिस्थापित होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कौन सा क्षारक करता है तो यकृत से स्रावित पीतरस। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जो वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर स्थित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। मलमल क्या है तो सरल बुनाई वाला सूती वस्त्र है। कार्बन युक्त कीटोन समूह वाला यौगिक कौन सा है तो एसीटोन। चुंबक के भीतर चुंबकीय रेखाओं की जो दिशा होती है वह कैसी होती है तो दक्षिण से उत्तर से। तो आगे है परपोषी स्तर कौन सा है, यानी जो दूसरे पर आश्रित रहता है। तो इसमें देख लीजिए सवाल है, नीम है, टाइगर है, घास है, तो टाइगर इसका आंसर हो जाएगा। सोलेनॉइड के अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है तो सोलेनॉइड का जो अंदर होता है वह चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक समान और अक्ष के क्या होता है समानांतर होता है। आवर्त सारणी के ग्रुप 11 में कौन सा तत्व है तो आपका इसका आंसर हो जाएगा Ag। सॉरी यहाँ पे मैं क्वेश्चन देखा नहीं हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी में ग्रुप 11 का तत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी यह ध्यान दे के रखिएगा, यहाँ लास्ट में नहीं है पे विशेष ध्यान दीजिएगा और है पे, क्योंकि ये जो है आपका ब्लंडर हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या है आवर्त सारणी में ग्रुप 11 में कौन सा तत्व नहीं है तो Hg नहीं है। मेरा यहाँ पे एरर हो गया है तो इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर जो है डी होगा। कोशिकीय जीव का जो है ऊर्जा बैंक कौन सा होता है तो आप लोग को ध्यान रखना है एटीपी होता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया। 2 कार्बन युक्त यौगिक कौन सा एथेनॉल पायरुविक अम्ल या ग्लूकोज, सॉरी इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 कार्बन युक्त इसमें यौगिक कौन सा है, आपका एथेनॉल है या पायरुविक अम्ल है, तो इसका आंसर जो है एथेनॉल होगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम का अंतिम जो तत्व है वह कौन सा है तो थोरियम, और प्रथम जो है हाइड्रोजन। प्रथम जो है मेरे मित्र हाइड्रोजन है और लास्ट का थोरियम। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होता है P बराबर VI। कोशिका का आत्महत्या की थैली जो है हम लोग किसे कहते हैं तो कोशिका का आत्महत्या की थैली हम लोग सभी लोग जानते हैं कि लाइसोसोम को कहते हैं। ऊर्जा बैंक जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का, और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण कराता है। फूल के नर प्रजनन अंग का भाग कौन सा नहीं है, ये देखिए फिर लास्ट में ध्यान दीजिए नहीं है। आप लोग ये अगर है पर मार लीजिएगा तो फिर गलती हो जाएगा, ये आपका सिली मिस्टेक हो जाएगा। इस सब सिली मिस्टेक पर हम लोग को ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है जो कि हम लोग सही आंसर बना सके, नहीं तो आप लोग जानते हुए भी मार दीजिएगा पुंग के सर तो आपका हो जाएगा गलत। तो आपका आंसर जो है कौन सा है वर्तिकाग्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से किससे विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो है कराई जाती है तो इसका आंसर जो है दोस्तों सभी होगा, क्योंकि AgBr से भी होता है, 2Kc हाँ LO2 से भी होता है, H2O से भी होता है, तो आंसर सभी है। ब्रीथ कंट्रोल में गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार कार्य करती है तो अंडों को ओवरी से निकलने से क्या करती है रोकती है। अब देखिए HNO3 प्लस KOH प्लस H2O और प्लस KNO3 जो है किस प्रकार का रिएक्शन है तो आंसर होगा आपका उदासीन। ठीक, अवर्णी लवक इसमें कौन सा है तो अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट है। अवर्णी लवक कौन सा है तो ल्यूकोप्लास्ट है। सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। धातु का ऑक्साइड का जो प्रकृति होता है वह कैसा होता है तो धातु के ऑक्साइड का प्रकृति जो है क्षारीय होता है। और अम्लीय किसका होता है तो अम्लीय जो है अधातु का होता है। अम्लीय किसका होता है अधातु का जो होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दुर्लभ रोग दिवस जो है कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन जो है विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान दीजिए, तो आज का जो आपका 50 क्वेश्चन का सेट था, कितना 50 क्वेश्चन का सेट था, उसमें आपका कितना नंबर आया 50 आउट ऑफ आप कितना लेकर आए हैं वो आपको कमेंट करना है और बताना है कि हमारा जो है इतना नंबर आया है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट रखेंगे। तो अगर आप जो है टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजकुला एकेडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। तो टेस्ट जिस दिन भी होगा आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन का जो मैंने डिस्कशन किया है, आप लोग देखिए, इसको रिपीट कीजिए बार बार, जिससे आपका भी जो है आंसर क्या हो, सही हो। तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये ग्रुप डी का प्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है ना, वह प्योर शुद्ध एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी कहीं भी इधर उधर से नहीं लिया गया है। प्योर ग्रुप डी का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल राजकुला एकेडमी से जरूर जुड़े।